भारत के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट उनके खाते में आए हैं। 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी और अब रिजल्ट आ गया है। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। चार 452 वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की है। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद में वोटिंग हुई और प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब नतीजे सामने आ गए हैं। 452 वोटों से उन्हें विजय प्राप्त हुई है। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकसभा राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद हैं और वर्तमान में दोनों सदनों को मिलाइए तो 7 सीटें खाली हैं। तो 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें से 13 वोटिंग में शामिल नहीं हुए। बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल का 1 और निर्दलीय ने भी वोट नहीं डाला। तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन को विजय हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन को विजय हासिल हुई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था। सीपी राधाकृष्णन बी सुदर्शन के बीच ये चुनाव हुआ था, जिसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे थे। 452 वोटों से सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए, वैसे तो सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन दोनों ही दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं। जिस तरीके से कई सारे नेताओं ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया था, उससे ये चुनाव थोड़ा दिलचस्प हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी संख्या बल के आधार पर देखिए तो ये समझ आ रहा था कि पलड़ा एनडीए का भारी है। और उसके मुताबिक अब जो नतीजे सामने आ गए हैं, बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं सीपी राधाकृष्णन। लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं सीपी राधाकृष्णन और ये जिम्मेदारी उन्हें यूं ही नहीं दी। उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने कार्य किया है। दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा चुनाव वो लड़े। उन्होंने यहां से 2 बार 1998 और 99 में जीत हासिल की है और फरवरी 2023 में झारखंड का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया था, जिसके बाद तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्होंने संभाला है। जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल वो बने। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को विजय हासिल हुई है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो मत पड़े हैं उनकी संख्या भी बताई गई।
तो देखिए, कोयंबटूर से 2 बार सांसद रहे तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन की उम्मीदवारी प्रमुख राजनीतिक समीकरणों को भी दर्शाती रही है। उनका सफर, उनका नामांकन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और अब ये स्पष्ट, क्योंकि देखिए, जब उम्मीदवार इंडिया गठबंधन ने भी अपना उतारा था तो कई सारे दलों की तरफ से यह भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया कि वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो समीकरण है वो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जाते हुए दिख रहे थे, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे थे। और अब जो नंबर गेम है उसको भी हम सुबह से आपको बता रहे थे, उसके मुताबिक ये क्लियर था कि सीपी राधाकृष्णन को विजय हासिल होनी है।